नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ प्लानिंग्स भी हैं आगे के लिए रणनीति। तो बात करते हैं आज के दिन के लिए, कह सकते हैं इस हफ्ते का तीसरा दिन। एंड इस हिसाब से बात करें तो आज के दिन की क्लोजिंग 24,250 के लेवल के ऊपर। और अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर हम बात करें लास्ट हमारी जो, अगर हम संडे के दिन की वीडियो की अगर बात करें तो उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो पैटर्न अब फिलहाल दिख रहा है उस पैटर्न के हिसाब से इस वीक जो कि ये जो हफ्ता चल रहा है यहाँ पे बाजार क्लोज करके दिखाएगा 24,000 के लेवल के ऊपर। और इनफैक्ट बीते हुए कल के दिन जो हमारे ऐप में वीडियो हमने अपलोड की थी वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इन चीज़ों को अगर कैलकुलेट करके देखें तो आज के इनका मोमेंटम्स बेहतर रहा। सबसे पहली बात, शुरुआत जो कि आप देख सकते हैं और क्लोजिंग देख सकते हैं, एक तरीके का बाजार को एक अच्छा ब्रीथ मिला है बीते हुए कल के दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद। अब अगर यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट करें तो लगभग 1.1% के आसपास की मूवमेंट, 264 पॉइंट्स के आसपास की जंप। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट को अगर कवर करें तो आज के दिन देख सकते हैं सेंसेक्स में ऑलमोस्ट लगभग 890 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी। इसी के साथ दोस्तों अगर आईटी सेक्टर्स की बात करें, मेटल सेगमेंट की बात करें और फार्मा सेगमेंट की बात करें, इन तीनों सेक्टर्स में आज के दिन हमें एक तरीके की मजबूती देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन मार्केट, अगर ब्रॉडर मार्केट की भी कैलकुलेशन करें तो मिड कैप, स्मॉल कैप एंड साइमल्टेनियसली लार्ज कैप, तीनों सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम्स देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट बैंकिंग की बात कर लें, एफएमसीजी की बात कर लें, कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। कहीं पे कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम्स अच्छे नोट के साथ जो कि 1 से 1.5%, कहीं पे माइनस का चेंज नेगेटिव के साथ जो कि 0.50% के साथ है। ओवरऑल अगर बात करें तो पूरा बाजार आज के दिन एक अच्छे नोट के साथ है, जहां पे हर एक इंडाइसेस, चाहे दोस्तों अगर निफ्टी आईटी की बात करें, मीडिया की बात करें, मेटल की बात करें, फार्मा की बात करें, इसके अलावा बाकी के जो सेगमेंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो एक तरीके का ठीक ठाक रिएक्शन बाजार की तरफ से रहा है। और इन सारी चीज़ों की अगर रीज़न की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट किस वजह से है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट हमने वीक में देखा सैटरडे एंड संडे के दौरान जो डेवलपमेंट हुई कि लगातार जो 10 से 12 दिन तक स्ट्राइक चली थी यूएस की तरफ से, उस स्ट्राइक के बाद फिलहाल एक तरीके का टेम्पररी हॉल्ट आप कह सकते हैं या पॉज कह सकते हैं। और उम्मीद दिखी बाजार को कि फिर से दोस्तों ईरान एंड कह सकते हैं यूएस के बीच में बातचीत का जो कह सकते हैं कंसर्न वो शुरू हो सकता है। ये तो बातें होगी दोस्तों अभी तक की। अब बाजार नॉर्मल चला था, चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। इन बिटवीन बाजार के बंद होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहां पे कुछ सेगमेंट पर चीज़ें स्पाइक हुई हैं। एंड वो कौन सा सेगमेंट है, कहां पे चीज़ें स्पाइक हुई हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ में भी देखने को मिलेगा ब्रेंट क्रूड ऑयल, मतलब ऑयल मार्केट में दोबारा एक तरीके की तेज़ी, जहाँ अगर इन परसेंटेज में बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास की तेज़ी। वहीं 89.63% कह सकते हैं डॉलर के करीब जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे अगर हम इस स्पाइक की बात करें जहाँ पे चीज़ें अचानक एक तरीके से आगे बढ़ती नज़र आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है देख सकते हैं। अगर हम इस फ्रंट की बात करें जो कि आज की और अभी की अपडेट है, तारीख भी आप देख सकते हैं 29 जुलाई, यूएस एंड सऊदी अरेबिया स्ट्राइक ईरान बैकेट मिलिटेस एज फाइटिंग रिग्नाइट्स। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का क्या कंसर्न है तो देख सकते हैं टेंशन एस्केलेट, तो फिर से चीज़ें हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे यूएस मिलिट्री सेड इट इंटरसेप्टेड अ सरप्राइज अटैक ऑन इट फोर्सेस। एंड ये चीज़ें कहाँ से हुई है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉइन यूएस एंड सऊदी स्ट्राइक, यूएस सेंट्रल कमांड सेड सऊदी अरेबिया फोर्स जॉइंट स्ट्राइक अगेंस्ट द ईरान अलाइंड पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ इन इराक। और बेसिकली इन पर अटैक किया गया है, एक संगठन पर एक तरीके का मिसाइल अटैक किया गया है। एटलीस्ट 20 पीपल्स वर किल्ड सो फार, सऊदी अरेबिया हैज़ largely resisted being pulled into the Middle East conflict। अब फिर से जो सरप्राइज अटैक यूएस की तरफ से किया गया है ईरान के रीजन पर, इसके वजह से फिर से टेंशन जो है एस्केलेट होती नज़र आ रही है, जहां पे ऑयल मार्केट पर भी डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है। अब इस ऑयल मार्केट की अगर बात करें तो दोस्तों एक तरीके का फिर से बाजार में एक चीज़ें एस्केलेट होती नज़र आ रही है। अब क्या इसका असर
अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट की ओपनिंग अभी होना बाकी है, लगभग नियर अबाउट 1 घंटा बाकी है अभी भी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो देख सकते हैं डो जोन फ्यूचर इंडेक्स, यूएस मार्केट की ओपनिंग में 1 घंटा बाकी है, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0.68% के आसपास की गिरावट, 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट, और ये गिरावट भी आप देख सकते हैं शार्प आपको गिरावट दिख रही है। अटैक की बात करें या फिर इस तरीके की न्यूज़ कब आई थी, इस सिनेरियो में जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, नियर अबाउट 3-3:30 बजे ये चीज़ें हुई हैं, जब मार्केट क्लोज के कगार पे था। इंडियन मार्केट की क्लोजिंग के बाद इस तरीके का ये चीज़ें अपडेट हुई है कि यूएस की तरफ से फ्रेश एक तरीके का अटैक हुआ है ईरान के, कह सकते हैं कुछ रीजंस पे, जिसके वजह से ये चीज़ें फिर से इरप्ट होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये है क्या ये एस्केलेशन फर्दर यूएस मार्केट को कहाँ लेके जाता है, क्योंकि इसके साथ एक और इवेंट बाकी है आज के दिन जो पेंडिंग है, और वो है फेड के रेट्स, या फिर कह सकते हैं फेड के डिसीजंस, फेड की तरफ से स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा, क्योंकि आज के दिन फेड के मीटिंग के आउटकम की डेट है। अब देखते हैं इस मीटिंग के आउटकम की डेट के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें रिवील की जाती है, और मार्केट इसको किस तरह से सपोर्ट करता है, या फिर एक और चीज़ें ऐड होती है बाजार में, क्योंकि यहाँ पे बात होगी, या फिर हो सकता है डिक्लेरेशन हो रेट्स को लेके, क्या रेट इस बार हाइक होंगे, अगर इस बार नहीं होते हैं तो क्या इस साल होंगे, क्योंकि ये महीना चल रहा है जुलाई का, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 महीने अप्रॉक्सीमेटली है। तो 5 महीने के दौरान क्या यूएस की तरफ से, फेड्स की तरफ से रेट्स हाइक होंगे या नहीं होंगे, अगर होते हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, और अगर नहीं होंगे तो उसके पीछे का क्या रीज़न होगा, ये सारी बातें हम आपके सामने शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे हमारे ऐप के माध्यम से। तो आपके पास अगर ऐप का एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक के माध्यम से आप चाहे तो फर्दर चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। एंड ज़रूर जाइए ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की चीज़ों को ज़रूर समझिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीज़ें अभी तक हमने कवर की है, इस फेड की मीटिंग के माध्यम से अगर बात करें तो कुछ बाजार में कह सकते हैं एंटिसिपेशंस हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसी मीटिंग को लेके, जो फेड की मीटिंग है, यहाँ पे लगभग 34% ऐसे हैं जिनको लगता है कि रेट्स हाइक को लेके जो भी बातें होंगी वो फ़िलहाल अभी पॉज रहेंगी। रही बात, अगर हम बात करते हैं, लगभग 79% तक चांसेस ऐसे हैं कि एटलीस्ट अगर बात होती है तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में चीज़ें होंगी, जो कि सितंबर महीने की मीटिंग्स भी हो सकता है ये कंडक्ट हो, जो कि रेट्स हाइक को लेकर बातें हों। तो फिलहाल इस तरीके की बातें भी हमें बाजार पे देखने को मिल रही है। और रही बात, अगर हम बात करें तो दोस्तों इसी के बिहार पे ईरान की तरफ से भी इसी चीज़ का रिटेलिएशन या फिर कह सकते हैं अटैक किया गया है। सरप्राइज अटैक की वजह से कह सकते हैं यूएस फोर्सेस को भी नुकसान हुआ है। देख सकते हैं ऑन इंटरेस्ट वेडनेसडे अनदर बिजी डे फॉर द कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स, मीनवाइल ऑयल प्राइस सर्ज आफ्टर ईरान लॉन्च अ सरप्राइज मिसाइल अटैक ऑन यूएस फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मिक्स रिएक्शन है, दोनों की तरफ से चीज़ें हुई हैं। अब फर्दर एस्केलेशन जो है यूएस मार्केट की ओपनिंग पर क्या पड़ता है और क्लोजिंग के ऊपर क्या पड़ता है, ये सारी बातें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो कि केमिकल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेहतर होती जा रही है। तो केमिकल सेक्टर्स के बिहाफ पे भी नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो रिसेंटली आज के दिन ही नंबर डिक्लेयर हुए हैं पीसीबीएल केमिकल्स। अगर यहाँ देखें इन चीज़ों को फाइंड आउट करें तो लगभग 16% तक का हमें एक पॉजिटिव नोट देखने को मिला है कंपनी के, कह सकते हैं मूवमेंट पे। 65% तक का प्रॉफिट सर्च हुआ है। इसके साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। तो कंपनी के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट किया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्निंग अच्छी ग्रोथ हुई है 65%। स्टॉक की बात करें तो आज के दिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। रिकॉर्ड डेट के हिसाब से बात करें तो लगभग डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि 4.5 रुपये का है पर इक्विटी शेयर। एंड डेट भी ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आ चुकी है जो है 4 अगस्त। तो जिनके पास भी पोजीशंस होगी और 4 अगस्त से पहले की होगी वही इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखते हैं बाजार में आने वाले समय में बाकी की जो केमिकल कंपनी है वो किस तरीके का मोमेंटम दिखाती है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ पोजीशंस है, जैसा कि देख सकते हैं हनीवेल ऑटोमेशंस। इसकी भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसका मोमेंटम लगभग 10% करीब देखने को मिला शेयर के हिसाब से अगर बात करें। और रीज़न क्या है, इसके भी क्वार्टरली नंबर्स। तो इंटरेस्ट भी बात करें तो टैक्स इंटरेस्ट की बात कर ले, डिप्रिसिएशन की बात कर ले, सारी चीज़ों को देखें फिर भी कंपनी जो है 24% के आसपास का जंप दिखाया है। एंड इसी हिसाब से देखें तो लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली चीज़ें काफ़ी बेहतर है।
तो दोनों कंपनी की तरफ हम ध्यान देंगे, इसको स्टडी करें प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें। इस साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो KPIT IT सेक्टर की तरफ से एक और कंपनी जिसके लिए इंतजार था हर किसी को, नंबर्स इस IT कंपनी के भी डिक्लेयर हो चुके हैं। स्टॉक की बात करें तो दोस्तों नंबर की वजह से स्टॉक ने आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। इवन ये स्टॉक 10% तक भागता नजर आया था। क्लोजिंग ज़रूर हो सकता है 5.25 या 5% के करीब हुई है, लेकिन मोमेंटम्स काफ़ी बेहतर रहा है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से भी चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर की गई थी कि नंबर हो सकता है इस बार बेहतर ना हो, लेकिन इसी डिक्लेरेशन के बाद देखें तो बाजार को होप था कि ये ज़्यादा गिरावट होगी नंबर्स के दौरान, लेकिन फिर भी अगर देखें तो परसेंटेज जो गिरावट हुई है ये कोई खास गिरावट नहीं कह सकते। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं करेंसी रेवेन्यू ड्रॉप की, तो लगभग 3.6% के करीब है, जो कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी। इसके साथ से अगर बात करें तो देन वी आर प्रोजेक्टेड 3.5% ड्रॉप on a year-on-year basis, the US dollar revenue at 176.8 million, जो कि मात्र $0.6 के करीब है लास्ट के अकॉर्डिंगली। अब इसी हिसाब से देखें तो बाजार को ये चीज़ें बेहतर रही एंड जिसकी वजह से बाजार में आज के दिन एक मोमेंटम रहा है। रही बात मैनेजमेंट की तरफ से कुछ और चीज़ें भी डिक्लेयर की गई थी, तो यहाँ पे द कंपनी सेड दैट द US geography saw decent growth led by the after sale and vehicle engineering segment। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से बाजार को चीज़ें बेहतर लगी है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो बाजार का मोमेंटम्स बेहतर रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से जो चीज़ें डिक्लेयर की थी इतनी ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। तो फिर से कहूँगा दोस्तों बाजार के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेरेशंस क्या किया जाता है, उसके अगेंस्ट में चीज़ें क्या प्रेजेंट की जाती है, तो इसीलिए इस पर भी ध्यान दें। अच्छी कंपनी है KPIT, अगर समय देंगे तो ये बहुत जल्द रिकवर होती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे नज़र रखें, डिटेलिंग रखें एंड चाहते स्टडी करना तो आपको सारे के सारे जो नंबर्स है BSE के वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को क्लोज करने के बाद वीडियो करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। एंड ज़रूर ध्यान दें अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो ज़रूर एक्सेस लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।